आपका टॉपिक का नाम क्या है? मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो वहां पे एक तो क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब मैंने वहां पे क्या रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड भी कर दिया। क्या कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा था? जब जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वहां पे क्या जनरेट होएगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल अभी ये रेस्ट में है, चार्ज पार्टिकल किस में है? रेस्ट में है, तो इस पे अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल नहीं होएगा। अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैंने v वेलोसिटी से क्या करा दिया? मूव करा दिया, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है तो जब चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसे होगा। तो इसके तीन केस है। फर्स्ट केस, हमारी जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की वो परपेंडिकुलर है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। सेकंड केस है, जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? पैरेलल है। थर्ड केस क्या है? वेलोसिटी ने क्या बना रखा है? एट एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम तीनों केसेस में ये देखेंगे कि भाई मोशन मैग्नेटिक फील्ड अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो कैसा बिहेवियर रहता है, चार्ज पार्टिकल का पैरेलल है तो कैसा बिहेवियर रहता है, और किसी एंगल थीटा पे है तो कैसा बिहेवियर रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस करते हैं हम। फर्स्ट केस क्या है? जब वेलोसिटी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर। अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पता है, अगर क्रॉस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्रॉस। और एक क्या लिखा होता है? डॉट। क्रॉस का मतलब क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? इनटू द प्लेन। और डॉट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द प्लेन। इनटू का मतलब अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ जा रही है? इनसाइड। इस बोर्ड के कहाँ जा रही है? अंदर की साइड जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनटू द प्लेन। अगर डॉट का मतलब क्या होता है? बाहर की साइड जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द प्लेन। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द प्लेन। इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो ये क्या था? चार्ज पार्टिकल था, कितनी वेलोसिटी से जा रहा था? v वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। यहाँ पे मान लिया ये हमारा ये क्या था? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था। क्रॉस का मतलब क्या हुआ? जो मैग्नेटिक फील्ड का है इनटू द प्लेन। कैसा है? इनटू द प्लेन। हमने देखा कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसा तो यहाँ पे घुसते ही इसने जो पाथ स्टार्ट कर दिया, कैसा पाथ कर दिया? सर्कुलर पाथ। कौन सा पाथ बिहेवियर शो हुआ? सर्कुलर। और कितने रेडियस का? ये रेडियस मान ली आर का। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो वेलोसिटी किधर होगी? इधर। इस पॉइंट पे बात करूं तो वेलोसिटी कहाँ होगी? इधर। इस पॉइंट पे बात करूं तो वेलोसिटी कहाँ होगी? इधर। तो मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन हमें क्या बताएगी? वेलोसिटी बताएगी। क्या बताएगी? वेलोसिटी। डॉट का मतलब क्या है? आउट ऑफ द प्लेन। क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनटू द प्लेन। तो यहाँ पे क्या है? क्रॉस है। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर की साइड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, वेलोसिटी का है इधर, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? ये एंगल कितना है? 90। अगर इस पॉइंट पे बात करूं, ये ऊपर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, तो अब भी एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। तो हर केसेस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होएगा वो कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा? 90 डिग्री। अब देखो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है। अब इस समय इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। कौन से दो फोर्स? दो फोर्स कौन कौन से? पहला मैग्नेटिक की वजह से मैग्नेटिक फोर्स, और दूसरा सर्कुलर में घूम रहा है तो सर्कुलर में घूमेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है? एफ एम के। एफ एम किसके बराबर होता है? क्यू इंटू में वी क्रॉस बी। एफ एम किसके बराबर होता है? क्यू इंटू में वी क्रॉस बी के बराबर होता है। तो अब मैं अगर बात करूं सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? एम वी स्क्वेयर बाय आर के। तो दोनों किसकी वैल्यू है? फोर्स की वैल्यू है। तो दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो दोनों फोर्स को मैं आपस में क्या कर देता हूं? इक्वेट। तो एफ एम की वैल्यू कितनी है? एफ एम किसके इक्वल हो गया? एफ सी के। एफ एम किसके इक्वल हो गया? एफ सी के। मतलब मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स के। मैग्नेटिक फोर्स कितना है? क्यू इंटू में वी क्रॉस बी, और आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? एम वी स्क्वायर बाय आर। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना है? क्यू इंटू में वी क्रॉस बी। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? एम वी स्क्वायर बाय आर। दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। जब क्रॉस होता है तो वहां पे क्या आता है?
साइन थीटा, डॉट होता है तो वहां पे क्या आता है कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या है क्रॉस है, क्या है क्रॉस, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू में एम वी स्क्वेयर बाय आर। ये थीटा किसके बीच में है वी और बी के बीच में। जब मैंने केस स्टार्ट किया था मैंने पहले ही बोला था, तो हम कौन सा केस ले रहे हैं जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है परपेंडिकुलर, मतलब थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री। अगर मैं थीटा की वैल्यू इधर 90 पुट कर देता हूं तो साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना है 90, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्यू वी बी इज इक्वल टू में एम वी स्क्वायर बाय आर, एक एक वी से एक वी कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आर इक्वल टू में आर इधर जाएगा, क्यू भी कहाँ जाएगा डिवाइड में, एम वी इधर ही रहेगा, तो आर इक्वल टू कितना आ गया एम वी अपॉन में क्यू बी, आर इक्वल टू कितना आ गया एम वी अपॉन में क्यू बी। आई बात इतनी समझ भाई। हमने मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को आपस में क्या कर दिया इक्वेट कर दिया, क्या कर दिया इक्वेट कर दिया, ठीक है। और वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, v क्या होता है हमारी लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा क्या होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो v की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं आर ओमेगा, मैं v की जगह क्या पुट कर सकता हूं भाई, v किसके बराबर होता है आर ओमेगा के, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा m इंटू वी की जगह क्या लिख दिया आर ओमेगा अपॉन में क्यू बी, आर से आर कैंसिल आउट, क्यू बी इधर ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी ओमेगा आ जाएगा क्यू बी बाय एम, ओमेगा कितना आ गया क्यू बी बाय एम। इतनी बात समझ आई कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इक्वल इक्वेट किया, वहां से किसकी वैल्यू निकाली आर की, फिर हमने वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है v इज इक्वल टू में आर ओमेगा, v इज इक्वल टू में आर ओमेगा, तो हमने वहां पे किसकी वैल्यू निकाली ओमेगा की निकाली, किसकी निकाली ओमेगा की। आई बात समझ नहीं आई, ठीक है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ओमेगा कितना है क्यू बी बाय एम, तो ये m कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आ गया 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आ गया 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी होती, फॉर एग्जांपल क्या निकालना होता फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाय टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाय टाइम पीरियड, तो इसका क्या कर दूंगा उल्टा, तो एफ फिजिकल टू कितना हो जाएगा 1 बाय टी, तो उल्टा कर दोगे तो कितना आ जाएगा क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम, ये क्या आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, और टाइम पीरियड आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गई और रेडियस आ गया। कब किस केस में जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। करो जोड़ डाउन, हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या है जब वेलोसिटी क्या है मैग्नेटिक फील्ड की क्या है पैरेलल, तो एफ एम कितना होता है क्यू इंटू में वी क्रॉस बी, क्रॉस हटेगा तो क्या लगेगा साइन थीटा, तो कितना आ गया क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा कितना है पैरेलल होगा तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में। थर्ड केस, इधर क्या है ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है थीटा। तो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा ये दिस इज v परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू में v साइन थीटा, एक ये वाला होएगा दैट इज v पैरेलल इक्वल टू में v cos थीटा, ऐसे है नो। तब दो केस होंगे जब मैग्नेटिक फील्ड से, इसमें दो केस हो गए ए केस बी केस,
भाई किस किस की बात हो रही है, बी की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, वी परपेंडिकुलर की, और बी इधर है, वी परपेंडिकुलर ऊपर है, तो बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। दूसरा केस क्या हो गया, बी की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, वी पैरेलल की, तो मैग्नेटिक फील्ड का है इधर है, पैरेलल वेलोसिटी भी का है इधर है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। जब पैरेलल हुए तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, एफ एम इज इक्वल टू में क्यू इंटू में वी क्रॉस बी। अब बस इस v की जगह क्या आ जाएगा, v पैरेलल, कौन सी वेलोसिटी आएगी, पैरेलल वाली वेलोसिटी, और इस वाले फॉर्मूले में कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू में वी क्रॉस बी, बट ये वेलोसिटी कौन सी होगी, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो एफ एम इक्वल टू कितना आ गया, क्यू इंटू में वी पैरेलल इंटू में बी, तो पैरेलल और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है 0, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 कितना होता है 0 होता है। भाई देखो ना, v पैरेलल क्रॉस b को खोलूंगा तो कितना आएगा, v पैरेलल b साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 0 है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स 0 होने का मतलब पार्टिकल कैसा चलेगा, स्ट्रेट चलेगा, कैसे चलेगा, स्ट्रेट, यहाँ पे लिखना भूल गया। सेकंड केस में कैसे पार्टिकल स्ट्रेट चलेगा, स्ट्रेट चलेगा चार्ज पार्टिकल। ठीक है, बात कर लेते हैं फर्स्ट की, तो बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया 90, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे सारा क्या निकलेगा, आपका टाइम पीरियड भी निकलेगा, आपकी एंगुलर वेलोसिटी भी निकलेगी, सब निकलेगा। तो आपका जो फॉर्मूला आया था किसका, आर का फॉर्मूला क्या निकला था, फर्स्ट केस में आर का फॉर्मूला क्या निकला था, आर का फॉर्मूला क्या निकला था, एम वी बाय क्यू बी। अब बस इस v की जगह क्या आ जाएगा, v परपेंडिकुलर, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्यू बी, और v परपेंडिकुलर है कितना, v परपेंडिकुलर कितना है, अभी बताया v परपेंडिकुलर कितना है, v साइन थीटा, तो v परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, v साइन थीटा अपॉन में क्यू बी, ये किसकी वैल्यू हो गई, आर की, किसकी वैल्यू होगी, आर की। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, इसमें तो कोई v का फैक्टर आ नहीं रहा, तो दोनों केस में जो टाइम पीरियड होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम, चाहे वेलोसिटी क्या हो, किसी एंगल पे जा रही हो, वेलोसिटी क्या हो चाहे उसके परपेंडिकुलर, दोनों केस में जो वेलोसिटी और टाइम पीरियड रहेगा दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्या रहेंगे, सेम। समझ आ गई बात, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब पार्टिकल क्या घूमेगा, सर्कुलर भी घूमेगा, पार्टिकल कैसे मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। तो एक ही चीज में दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स क्या काम कर रहा है, पार्टिकल को क्या करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेट, और ये क्या कर रहा है, सर्कुलर घुमाने की, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ऐसा कुछ आएगा। तो इस पाथ को हम कौन सा पाथ बोलते हैं, हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ बोलते हैं, हेलिकल पाथ। आई बात समझ नहीं आई, भाई देखो दो केस निकले हैं ना, एक केस में एफएम कितना है 0, और एक में निकलेगा एफएम, तो एक में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन घुमाने की कोशिश कर रहा है, और एक में क्या कर रहा है, स्ट्रेट, जैसे साइकिल का पहिया होता है, तो साइकिल का पहिया क्या होता है, घूमता भी है और आगे भी चलता है, और उस मोशन को हम कौन सा मोशन बोलते हैं, हेलिकल मोशन। और यहाँ पे जो पाथ बोलना चाहिए क्या हो गया, हेलिकल पाथ। दो हेलिक्स के बीच के डिस्टेंस को, दो हेलिक्स के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच, क्या बोलते हैं, पिच। अब ये डिस्टेंस हमें निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, पिच फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, पिच। तुम्हें पता है स्पीड इज इक्वल टू में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कौन सी, ये वाली, इधर वाली स्ट्रेट, ये कौन सी स्पीड थी, v cos थीटा, कौन सी स्पीड थी, v cos थीटा, v पैरेलल, तो v पैरेलल कितना आ जाएगा, v पैरेलल इनटू में t, v पैरेलल कितना आ गया, v cos थीटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है कितना आ गया, 2 पाई m अपॉन में qb, ये किसकी वैल्यू होगी तुम्हारी, पिच की वैल्यू, किसकी वैल्यू होगी, पिच की। तो तीन केस थे, फर्स्ट केस क्या था कि हमारी जो वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जो हमारा मोशन होएगा वो कैसा होएगा, सर्कुलर मोशन। दूसरा केस क्या था, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है, तो चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। थर्ड केस क्या है, वेलोसिटी किसी एंगल से है
किससे? मैग्नेटिक फील्ड से, थीटा एंगल से। तो पार्टिकल स्ट्रेट भी जाएगा और सर्कुलर भी घूमेगा, तो उस पाथ को हम कौन सा पाथ बोलते हैं? हेलिकल पाथ। ठीक है, इस केस में मैग्नेटिक फोर्स कितना आता है? 0। इस केस में आर की वैल्यू कितनी निकली थी? mv अपॉन में क्यूबी। टाइम पीरियड कितना निकला था? 2 पाई m अपॉन में क्यूबी। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी निकली थी? m। v की जगह आ जाएगा बस v परपेंडिकुलर अपॉन में क्यूबी, और v परपेंडिकुलर कितना था? v साइन थीटा। ये तुम्हारा टॉपिक खत्म हो गया, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कौन से चैप्टर में था ये? चैप्टर नंबर 4 में। कर लो इसको, जोड़ता हूँ।